कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्ध को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना के नदी के तट के वनों के वृक्षों के नीचे ध्यान किया करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों बाद उन्हें भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव की प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वास्तिक था। एक दिन स्वास्तिक से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे। सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहाँ सन्नाटा छा गया। स्वास्तिक को हैरानी हुई। उन्होंने सिद्धार्थ को भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहते हैं, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार किया हुआ भोजन का पूरा आनंद लेना चाहिए। तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। अतः भोजन के दौरान हमें मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेना चाहिए और मैं भी हमेशा ऐसे ही करता हूँ। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा सात्विक भोजन दिल से, मन से, बिना बातचीत किए हुए करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध के अनुसार आपको पता तो चल ही गया होगा कि हमें हमेशा भोजन कैसे करना चाहिए। रहने को दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु हमें ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख देती है। अगर कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।